क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के रखवाले स्वयं भगवान विष्णु को बचाने की जिम्मेदारी एक नन्हे से कीड़े को सौंपी जा सकती है, और वो भी ऐसे कि उसे परमपिता विष्णु को ही असहनीय पीड़ा देनी पड़े। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जहां पर एक छोटे से कीड़े का दर्द और उसका बेमिसाल त्याग भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार का कारण बना जिसने पूरे संसार को बचाया। ये कहानी है उस पल की जब जगत के पालनहार का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी वो। बात बहुत पुरानी है, उस समय की जब धरती पर अधर्म और अराजकता का घना अंधेरा छाने लगा था। हर तरफ दैत्यों का बोलबाला था और इनमें सबसे शक्तिशाली दैत्य था हयग्रीव। ये कोई साधारण दैत्य नहीं था, इसे एक ऐसा अभेद्य वरदान मिला था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इसकी सबसे बड़ी करतूत थी वेदों की चोरी। इसने ज्ञान का स्रोत हमारे पवित्र वेदों को चुरा लिया था, जिससे पूरा ब्रह्मांड ज्ञान के प्रकाश से वंचित होने लगा। देवताओं के बीच हाहाकार मच गया, हर कोई भयभीत था। उन्हें पता था कि इस विकट समस्या का समाधान केवल एक ही शक्ति कर सकती है, और वो थे भगवान विष्णु। इसलिए सभी देवता अपनी आशाओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि विष्णु ही इस संकट से उबार सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या थी। जब देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हमारे पालनहार तो गहरी योग निद्रा में लीन थे। अब आप ही बताइए, अगर विष्णु जी ऐसे ही सोते रहे तो उस महाबली दैत्य हयग्रीव का सामना कौन करेगा? वेदों को कौन वापस लाएगा? इस चिंता ने देवताओं को और भी व्याकुल कर दिया। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और एक छोटे से कीड़े को उत्पन्न किया। अब सोचिए, एक विशाल समस्या और उसका समाधान एक नन्हा सा कीड़ा। ब्रह्मा जी ने उस कीड़े को एक असाधारण और बेहद मुश्किल आदेश दिया। भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा काट देना। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाली थी। उस छोटे से कीड़े के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, पर उसे ये करना ही था। और फिर वो पल आया, जैसे ही उस नन्हे से कीड़े ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा को काटा, एक ऐसी भयानक गड़गड़ाहट हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट था जिसने सब कुछ हिला दिया। और इस विस्फोट के साथ ही एक अविश्वसनीय और हृदय विदारक घटना घटी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। कल्पना कीजिए उस क्षण की, चारों ओर अचानक घना अंधेरा छा गया, जैसे सूर्य ही अस्त हो गया हो। देवताओं का हृदय टूट गया। वे सदमे में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से जीव के कारण भगवान विष्णु को इतनी भीषण पीड़ा का और ऐसा बड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने वाले नहीं थे। इस भीषण संकट को दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग किया और एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक घोड़े का सर लिया और उसे भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ने का निर्णय किया। ये वाकई एक असाधारण, बल्कि कहें तो चमत्कारिक उपाय था। और देखिए, जैसे ही ये हुआ, भगवान विष्णु का एक नया शक्तिशाली और अद्भुत अवतार प्रकट हुआ, हयग्रीव अवतार। अब वे बिल्कुल एक नए रूप में थे, एक घोड़े के सिर वाले भगवान विष्णु। ये सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि ज्ञान, गति, बल और बौद्धिक जागरूकता का भी प्रतीक था। हयग्रीव अवतार का जन्म ही वेदों की रक्षा और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हुआ था। अपने इस नए तेजस्वी हयग्रीव अवतार के साथ भगवान विष्णु ने सीधे दैत्य हयग्रीव को चुनौती दे दी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक चलता रहा। दैत्य हयग्रीव अपनी अजय शक्ति पर घमंड कर रहा था। उसे लगा
कि भगवान विष्णु को आसानी से हरा देगा, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विष्णु जी का ये नया रूप उन्हें पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बना चुका था। हैग्रीव अवतार में भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति और ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन किया कि दैत्य और घमंड चूर चूर हो गया। अंततः भगवान विष्णु ने उस दुष्ट दैत्य हैग्रीव का वध कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने चुराए हुए वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश एक बार फिर से फैल गया। अज्ञान का अंधकार छट गया और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। तो देखा आपने कैसे एक नन्हे से कीड़े का दर्द और उसका त्याग एक अद्भुत और निर्णायक परिवर्तन का कारण बना। इस कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कभी कभी सबसे छोटे और अप्रत्याशित कार्य भी सबसे बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम ला सकते हैं। उस कीड़े ने अपने हिस्से की पीड़ा को चुपचाप सहा, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और अनजाने में ही सही भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिसने पूरे ब्रह्मांड का कल्याण किया। उसका ये छोटा सा योगदान ही तो था जिसने एक बड़े संकट को समाप्त कर दिया और ज्ञान को फिर से स्थापित किया। इस पूरी कथा में वो नन्हा सा कीड़ा सचमुच एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। उसकी पीड़ा, उसका समर्पण और उसका त्याग ही तो था जिसने असंभव को संभव में बदल दिया। ये कहानी हमें सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बताती, बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ भी सिखाती है कि ज्ञान की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी बलिदान देना कितना जरूरी होता है। भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार आज भी ज्ञान, बुद्धि और वेदों की अटूट रक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भी ब्रह्मांड को बचा सकता है। कैसी लगी आपको ये अद्भुत कथा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस कथा से जुड़ा कोई और रहस्य या जानकारी जानते हो तो वो भी हमारे साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों से जुड़े रहें। अंत में भगवान विष्णु पर कीड़ों का दर्द एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें त्याग, बलिदान और छोटे से छोटे जीव के महत्व को बताती है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में त्याग की इस भावना को अपनाएं और ज्ञान के प्रकाश को हमेशा फैलाते रहें। जय श्री विष्णु।